दोस्त के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जदयू के मंत्री ने सुशील मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। नए साल को लेकर अलर्ट पर है मद्य निषेध विभाग। प्रशांत किशोर ने इंडिया बुक्स पर तंज कसा। अब खबरें विस्तार से। आनंद मोहन से सीएम नीतीश की मुलाकात को लेकर जदयू के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो अफवाह उड़ाई गई थी वह सच नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुशील मोदी पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सुशील मोदी को भाजपा में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी की किसी भी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है, कहाँ कोई ऐसी बात है। कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में बात। एक चीज हम बता देते हैं कि हम बराबर कहते हैं किसी घटना के बारे में पूछिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई नेता क्या बयान देता है हम बयान पर बयान नहीं देते हैं, हम किसी तथ्य पर बयान देते हैं। अगर कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए किन्होंने क्या कहा। अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। आपको अगर किसी चीज के बारे में किसी तथ्य के बारे में अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोग के कारण, आप लोगों के कारण, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे ये बताइए। गाय क्योंकि हम लोग तो कल भी हमने कहा था कि आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं कभी मार देते हैं। कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल मुख्यमंत्री जी किस बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसलिए विधायक और खास तौर से शिक्षक बीजेपी की इतनी नजर क्यों है जेडीयू में के ऊपर की? बीजेपी की नजर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कह दिया है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार, और कोई बात है। क्योंकि जिस तरीके से कंफ्यूजन आ रहा है आम लोगों में कि सरकार गिर रही है मकर संक्रांति के बाद, तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन जो है आरजेडी जेडीयू इंटैक्ट है? कहीं ऐसी कोई अभी तो हम लोगों के समझ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है।
आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। नए साल को लेकर मद्य निषेध विभाग एक्शन में है। आपको बता दें कि मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नए साल को लेकर हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बॉर्डर के क्षेत्र में गहन जांच हो रही है और पटना पुलिस भी जांच कर रही है। वहीं जीतन राम मांझी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी हो रही थी तो वो समर्थन किया था उन्होंने। जब लोग अलग होते हैं तो उनका तेवर भी अलग होता है। निकला है कि हम लोग खास करके अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया, उस वक्त भी हमारी जो टीमें थी एंटी लिकर टास्क फोर्स की, इसमें एक्साइज के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं, अलर्ट थे सभी जगह पर। और जो नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं विभिन्न जगहों पर। खास करके आपने जैसा कहा कि जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर हम लोग अलर्ट हैं, तो हर एक जगह हम लोग की सर्च इत्यादि आज सूचना के आधार पर हो रही है। नए साल में पीते हुए या पीकर पकड़े गए तो किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कठोर कार्रवाई? देखिए, कानून तो स्पष्ट है कि अगर पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको जेल होगी। और जो अगर किसी के पास अवैध शराब या किसी तरह का ड्रग्स इत्यादि मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है नॉन बेलेबल सेक्शन में और उनको न्यायिक हिरासत में सारित किया है। सेहत के लिए शराब जरूरी है, जीतन राम मांझी बोले। गुजरात की तौर पर बिहार में भी शराबबंदी और गुजरात मॉडल की बात देखिए, जिनको सुर्खियों में रहना वो इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बयानबाजी करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने इसके पक्ष में बयान दिया था और पक्ष में वोट दिया था असेंबली में। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया था। इंडिया गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में रस्साकसी की खूब चर्चा है। इसको लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जहां तक बात इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए रस्साकसी की है, तो अभी तो गुट की 3-4 बैठकें ही हुई हैं। अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं है। यह भी नहीं पता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां चुनाव कैसे लड़ेंगी। सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये बड़बोलापन ही है। भाई, आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई, अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है। तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम भजन से कांग्रेस को परेशानी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान सनातन व हिंदू विरोधी है। कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी होगी। राम भजन से कांग्रेस को परेशानी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। कांग्रेस को माफी मांगनी होगी देश की जनता से। सैम पित्रोदा जी, राम भजन से तो व्यक्ति का जीवन पार लग जाता है,
और आपको राम के गाने सुनने से परेशानी हो रही है। कांग्रेस के लोगों, यह मत भूलें, राम मर्यादा के प्रतीक है, राम आस्था के प्रतीक है, राम देश की जनता की भावनाओं के प्रतीक है। राम का भजन अगर गड़बड़ लगता है तो समझिए जीवन में आपकी गड़बड़ी की शुरुआत होने वाली है, गड़बड़ी आने वाली है। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फरार चल रहे शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत इंस्पेक्टर सह रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर श्रवण कामत और मनोज चौधरी शराब मामले में काफी समय से फरार चल रहे थे। वाहन चेकिंग अभियान के तहत तलाशी लेने पर शराब के साथ उन्हें गिरफ्तार कर उन पर उत्पाद व मद्य निषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ताजा मामला भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के वार्ड नंबर 10 का है। वार्ड नंबर 10 निवासी महेशा मुंडा ने अंचलाधिकारी पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। महेशा मुंडा ने कहा कि उनके घर के सामने ग्रामीण गली वाली रोड में घर का कुछ हिस्सा बिहार सरकार की जमीन में पड़ता है। घर मिट्टी का बना हुआ है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले अंचलाधिकारी ने नोटिस जारी किया था कि वहां रोड बनेगा। पीड़ित परिवार ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद जब वो अंचलाधिकारी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए देना होगा, तब घर अतिक्रमण में नहीं टूटेगा। परिवार की मांग है कि समस्या को लेकर मार्च तक का समय दिया जाए। 2009 में निरसर के लिए इसी गली रोड के लिए झगड़ा किया। उस समय से ब्लॉक था, ऐसा मार दिया कि अरुण राय दरोगा थे कहलगांव थाना में, उसने किया तो ऐसा किया कि सदानंद सिंह से इसको बदली करवा दिया। इस लेकर के मुँह अभी भी फोटो बरकरार है, अगर हो तो सदानंद सिंह का नाम कर दीजिएगा तो उसका बेटा। जो मेरा पसंद जिसने जो दुश्मनी निभा रहा है उसका कहना है कि तुम बिहार सरकार में हो। और जो कि मेरा पुश्तैनी जमीन है यहाँ पे, हम लोग का जो जमीन है पुश्तैनी और टर्निंग पे है। यहाँ पे कितने दिनों से आप रह रहे हैं? यहाँ पे लगभग कम से कम 75 साल से। 75 साल से पुश्तैनी जमीन उनका नहीं था, अभी पुश्तैनी हो गया। पहले से पुश्तैनी है मेरा। आपका है ना? अभी कहना है उनका कहना है कि बिहार सरकार में है, उनका कहना है। और वो पर्सनली दुश्मनी निभाने के लिए पर्सनली वो सीओ साहब से मिल के वो अपना काम करवा रहा है, घर तोड़वा रहा है मेरा। कई सीओ साहब पैसा तो नहीं ले लिया है? जो भी समझे, क्योंकि वो यदि हम लोग का बात नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब वो लिया है। पटना के गायघाट स्थित चैतन्य मंदिर का अपने आप में एक अलग इतिहास है। कहते हैं कि यह मंदिर अति प्राचीन है और चैतन्य महाप्रभु जब गया में पिंडदान करने आए थे तो वहां रुके थे। पिछले कई सालों से मंदिर के मठ की जमीन पर अपने ही परिवार के रवि गोस्वामी उर्फ सदानंद गोस्वामी और गौरव गोस्वामी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से बात करते हुए रवि गोस्वामी ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से भू माफिया मठ की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हर हथकंडा अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गौरव गोस्वामी ने बताया कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद हैं। विश्राम स्थल के रूप में ये मंदिर को चिन्हित किया गया। जब चैतन्य महाप्रभु गया में पिंडदान करने के क्रम में आए थे तो यहाँ विश्राम किया उन्होंने। तब से यह मंदिर जो है स्थापित है, दिगरा स्थापित है और ये अंतर्राष्ट्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ मंदिर है। पटना सिटी की धरती पर एक इतना प्राचीन ऐतिहासिक कहीं कोई मंदिर नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा? और हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल कारण ये है कि मंदिर का विकास जितना होना चाहिए सरकार के नजर में और सरकार के द्वारा वो नहीं किया गया। दूसरा कि मंदिर की सुरक्षा जो होनी चाहिए उस पर भी कभी भी पुलिस का या प्रशासन का कोई जो है दृष्टिकोण नहीं रखा गया। और तीसरी बात कि भू माफिया है वो इस मंदिर का जो जमीन है उसको वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इसको हम लोग सेल आउट करते हैं, नकली कागज बना करके कुछ भी करके। ये आपराधिक मामला जो है किसी व्यक्ति विशेष के कह देने से किसी पे लागू नहीं हो जाता है। उसके लिए माननीय न्यायालय है, कोर्ट है, पुलिस है, सारा कुछ है। और जहाँ तक भू माफियाओं की बात है तो शायद आप लोग अभी उस कैंपस में गए होंगे तो देखे होंगे डॉन गेट इंफ्रास्ट्रक्चर करके वहाँ लगा है बोर्ड। ये जो मेरे खिलाफ में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो एक्चुअली खुद जो है अपने 11 कट्ठा जमीन का जो है सो बिल्डर के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किए हुए हैं
और मेरे ख्याल से 2019 के आसपास में कर चुके हैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। और वो बिल्डर जो है वहाँ पे उस मंदिर और जो हम लोग का ज़मीन है पुश्तैनी, उसमें वो मैंने बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ भरोसा